उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में क्राइम ब्रांच की दिशाहीन जांच ने 16 परिवारों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। पुलिस ने जिन 16 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया, उनमें से ज्यादातर तो खुद दंगाइयों के निशाने पर थे। गोंडा में बिजली के सामान की छोटी सी दुकान चलाने वाले उत्तम चंद मिश्रा की कहानी सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। 24 फरवरी को दंगाइयों ने उत्तम के घर पर गोलियां चलाई, इनकी दुकान फूंक दी। अगले दिन भी घर पर पथराव हुआ, जबकि 9 अप्रैल को पुलिस ने उत्तम को ही किसी परवेज आलम की हत्या में गिरफ्तार कर लिया। इस वाकये को इनकी 19 साल की बेटी क्षमा सह नहीं पाई और 12 जून को उसने दम तोड़ दिया। बदनसीबी ऐसी कि उत्तम बेटी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। उनकी लड़की की डेथ हो गई बेचारी। बहुत टाइम से उसका बर्थडे था कुछ दिन पहले, तो वो कह रही थी कि मुझे अपने पापा से मिलना है, मुझे अपने पापा से मिलना है। इनफैक्ट वो जेल तक भी गई कि हमें एक बार मिला दीजिए, हमारी एक बार बात करा दीजिए, बट कोई बात नहीं हुई है। कुछ टाइम बाद उस लड़की की डेथ हो गई। लड़की की डेथ का कारण सिर्फ ट्रॉमा था, शॉक एंड ट्रॉमा। सिर्फ अपने पापा से बार बार मिलने की जिद कर रही थी। ओके, उस लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है? खुद कनिका के भाई लवी को भी इसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। घर की रोटी चलाने वाला लवी इकलौता शख्स है। कुदरत की मार ऐसी कि उसे कोरोना ने भी जकड़ लिया। 3 महीने से लवी जेल में है, बिना किसी सबूत के। जो साहिल परवेज थे या इन्होंने, जो इनके पिता थे, जो भी थे, ठीक है, इन्होंने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने गोली मारी है, इन्होंने हमारे साथ दंगा करा है। तो सर, इनके घरों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? इनकी कोई दुकान, इनका कोई मकान, ठीक है, या कुछ और चीज़ें, इनका नुकसान क्यों नहीं हुआ है? बिग बाज़ार शॉप है वहाँ पे, वो भी तो जला दी जाती। अगर हिंदू लोग इतने ही डोमिनेटिंग होते तो उस दुकान को भी तो फूंक सकते थे। नरेश और उत्तम त्यागी, गोंडा के ही ये दोनों फार्मासिस्ट भाई परवेज आलम की हत्या के मामले में 3 महीने से जेल में हैं। जबकि ये दोनों तो उस दिन गांव शादी में गए थे, जिसके सबूत भी पुलिस को दिए जा चुके हैं। इलाके का प्रतिष्ठित परिवार, जिनके बच्चे MBBS पढ़ रहे हों, उन्हें दंगाई बता दिया गया। पुलिस की ऐसी बेतुकी कार्रवाई किसी को समझ नहीं आ रही। जेल में 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। 3 महीने 3 दिन जेल से कोई फ़ोन नहीं आया, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे से नहीं हुई। बच्चे कोरोना हुआ, उनके नहीं हुआ, कहाँ है, एडमिट हैं, अस्पताल में हैं। हम तो यही है कि इनकी जो है किसी निष्पक्ष जांच से कराई जाए, किसी भी एजेंसी से, क्राइम से कराई जाए, किसी और टीम से कराई जाए। अगर दोषी है तो दंड मिले, दोषी नहीं है तो जिन्होंने कृत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। बस हमारा तो ये कहना है आप लोगों से। गोंडा के ही देवेश मिश्रा को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी। देवेश का नसीब अच्छा था, क्योंकि ये उस दिन इलाके में थे ही नहीं, जिसके सबूत इनके पास हैं। जब मैं यहाँ दिल्ली में मौजूद ही नहीं था, जिसकी फ़ोन लोकेशन डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने निकाल ही ली होगी। बाकी मेरे पास उसकी, जो मैंने रास्ते में जो टोल जमा किए थे, उसकी भी फ़ोटो है। 23 तारीख को मैं अपने परिवार के साथ जा रहा था, उसकी फ़ोटो खिंचवाई थी, वो भी मेरे पास है। ये सारी जानकारी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिना किसी जांच के पुलिस ने सभी लोगों को वहाँ बुलाकर, और जैसे पहले से सुनियोजित था, और सबको वहाँ बैठाना ही था, सबको, कोई जांच नहीं होनी थी और सबको बैठा लिया गया। क्राइम ब्रांच की ये पूरी जांच सवालों के घेरे में है। हत्या की FIR में 16 बेकसूर लोगों के नाम महज शिकायत के आधार पर डाल दिए गए, जबकि किसी के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं है। नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया और वहीं गिरफ्तार कर लिया, जबकि किसी से भी पहले कभी कोई पूछताछ नहीं की गई। न्याय की दहलीज पर पुलिस की ये तफ्तीश टिक नहीं पाएगी, मगर तब तक जितना समय निकल चुका होगा, जितना नुकसान इन परिवारों का हो चुका होगा, उस अन्याय की भरपाई पुलिस कभी नहीं कर पाएगी।